हर हर महादेव। काशी जहाँ राख भी पवित्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मणिकर्णिका की इसी भस्म के नीचे माँ अन्नपूर्णा का एक ऐसा रूप छिपा है जिसे खुद त्रिदेवों ने दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया। लोग कहते हैं कि वह देवी नहीं, साक्षात प्रलय थी, जिसका नाम था भूतेश्वरी। हैरानी की बात यह है कि जिस शक्ति ने असुरों को राख बनाया, वही शक्ति जब देवताओं का लहू पीने के लिए मुड़ी तो खुद महादेव के पाशुपत अस्त्र भी बेअसर हो गए। आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसने ममतामयी अन्नपूर्णा को देवताओं का काल बना दिया गया? आज के इस विशेष वीडियो में हम काशी की उन संकरी गलियों में, गुप्त स्मृतियों में दफन उस कथा को उजागर करेंगे जिसे सुनने मात्र से आपके जन्मों के पाप कष्ट जाते हैं और मन का भय समाप्त हो जाता है। तो अंत तक मेरे साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पर बने रहिए, क्योंकि आज आप वह सुनेंगे जो हजारों सालों से सिर्फ एक राज्य था। अगर आपको भगवान शिव और काशी से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। हर हर महादेव। दोस्तों, कहते हैं इस कथा का जन्म उस समय हुआ जहां पूरी पृथ्वी असुरों के आतंक से धर्रा रही थी। हर दिशा में अंधकार था। दैत्य राजाओं की सेना इतनी विशाल थी कि देवताओं की शक्तियां भी उनके सामने कमजोर पड़ने लगी थी। स्वर्गलोक पर आक्रमण, पृथ्वी पर अत्याचार और पाताल से उठती विनाश की लहर देवता हारने लगे थे। देवराज इंद्र के वज्र भी निष्प्रभावी हो चुके थे। विष्णु के अस्त्र भी थम चुके थे। ब्रह्मा की सृष्टि कांपने लगी थी और तब सभी देवता एक साथ पहुँचे कैलाश। प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन ब्रह्मांड का हर कंपन उनकी चेतना में गूंज रहा था। जब कोई मार्ग नहीं बचा, तब शिव ने आह्वान किया उस शक्ति का जो सृष्टि की मूल ऊर्जा थी, आदि शक्ति। लेकिन इस बार जो प्रकट होने वाली थी वो माँ अन्नपूर्णा का करुणामय रूप नहीं था, वो था संहार का रूप। एक ऐसा रूप जिसे स्वयं त्रिदेव भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। और फिर काशी के आकाश में अचानक अमावस्या से भी घना अंधकार छा गया। हवा भारी हो गई, गंगा की लहरें थम गईं और मणिकर्णिका घाट की अग्नि अचानक भड़क उठी। उसे कुछ ऐसा प्रकट होने लगा था जो आने वाले क्षणों में पूरी सृष्टि को हिला देने वाला था। और यहीं से शुरू हुआ देवी के उस गुप्त स्वरूप का जागरण, जिनका नाम था भूतेश्वरी। लेकिन जब देवी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप देखकर स्वयं देवताओं की सांसें रुक गईं, क्योंकि वह देवी नहीं, साक्षात प्रलय जैसी दिख रही थी। और अगले ही क्षण काशी में शुरू हुआ ऐसा संहार जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। काशी के आकाश में गहरा अंधकार छा चुका था। गंगा का जल असामान्य रूप से शांत हो गया था, मानो प्रकृति खुद आने वाले दृश्य को देखकर स्तब्ध हो गई। और तभी शमशान की भस्म के बीच एक विराट छाया उठने लगी। वह थी देवी भूतेश्वरी। उनका स्वरूप इतना विकराल था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात मणिकर्णिका की राख ने प्राण धारण कर लिए हों। 3 नेत्र जिनमें क्रोध नहीं बल्कि धधकती हुई प्रलयाग्नि थी। उनके केस आकाश में ऐसे लहरा रहे थे मानो काली घटाएं पूरी सृष्टि को निगलने के लिए उठ रही थी। 4 भुजाएं, एक हाथ में खंडक जो शत्रुओं से सिर एक झटके में अलग कर देता, दूसरे हाथ में पारिख जो हड्डियों को चूर कर देता, तीसरे हाथ में धनुष बाण और चौथे हाथ में नरमुंडों की माला। कमर पर वस्त्र नहीं बल्कि मानव हड्डियों का आवरण था और उनके पैरों के नीचे सैकड़ों भूत प्रेत उन्मत्त होकर नाच रहे थे। लेकिन सबसे भयानक थी उनकी हंसी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर आकाश तक कांप गया। और फिर देवी ने पहला कदम बढ़ाया। उसी क्षण संहार शुरू हो गया। उनके मुख से निकलती अग्नि वर्षा ने असुरों को सेना को राख में बदलना शुरू कर दिया। आकाश रक्त जैसा लाल हो गया। सूर्य और चंद्रमा जैसी कहीं गायब हो गई। धरती कांपने लगी। काशी के घाटों पर अब मंत्र नहीं, मौत का शोर गूंज रहा था। देवी अपनी उन्मत्त हंसी के साथ दैत्यों को पकड़ पकड़ कर निगलने लगी। कुछ ही समय में पूरी दैत्य सेना समाप्त हो गई। विजय हो चुकी थी। देवता खुश थे, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे ब्रह्मांड को भय से भर दिया। क्योंकि जब असुर खत्म हो गए तब देवी की आंखों की ज्वाला बुझी नहीं, वो और भड़क उठी।
अब उनके सामने कोई दैत्य नहीं था और तभी उनकी सृष्टि मुड़ी देवताओं की और अगले ही पल देवी भूतेश्वरी ने स्वयं देवताओं का संहार शुरू कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण सब भागने लगे। त्रिलोक कांप उठा क्योंकि अब यह युद्ध असुरों से नहीं स्वयं देवी से था। और जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तब देवता दौड़े हुए पहुँचे महादेव की शरण में। लेकिन तब तक काशी में जो हो रहा था वो प्रलय की शुरुआत बन चुका था और महादेव को लेना पड़ा एक ऐसा निर्णय जो पूरे ब्रह्मांड की नियति बदलने वाला था। देवताओं के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। देवराज इंद्र लगभग कांपते हुए बोले, प्रभु अनर्थ हो गया है, आपकी ही शक्ति अब नियंत्रित हो चुकी है। देवी भूतेश्वरी अब देवताओं को ही अपना ग्रास बना रही हैं। कैलाश पर एक पल के लिए गहरा मौन छा गया। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी सृष्टि गंभीर थी लेकिन उनमें भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि इस शक्ति का सृजन मैंने किया तो उसे शांत करने का उपाय भी मुझे ही करना होगा। उधर काशी मणिकर्णिका घाट अब एक भयानक युद्ध भूमि बन चुका था। शमशान की भस्म में लिपटी देवी भूतेश्वरी उन्मत्त होकर तांडव कर रही थी। ऐसे लग रहा था मानो सृष्टि अंतिम सांसें ले रही हो। तभी महादेव वहां प्रकट हुए लेकिन उन्होंने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने चुना माया। महादेव ध्यान में बैठे, उनके त्रिनेत्र बंद हो गए और फिर अचानक काशी के आकाश में एक इंद्रधनुषी माया जाल फैल गया। शासन गायब हो गया, उसकी जगह प्रकट हुआ स्वर्ग जैसा दृश्य। चारों ओर अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों का संगीत गूंजने लगा, स्वर्ण मंदिर चमकने लगे। देवी के उग्र मन को शांत करना कुछ क्षणों के लिए देवी भूतेश्वरी रुक गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कदम और तभी अदृश्य पास उनके पैरों को बांधने लगे। देवताओं की आंखें में उम्मीद चमक उठी लेकिन उसी क्षण गूंजी वो भयानक हंसी। देवी के मुख में काला धुआं निकला और पल भर में महादेव का पूरा मायाजाल टूटकर बिखर गया। स्वर्ग का भ्रम राख बन गया, चीखों में बदल गया संगीत। महादेव पहली बार गंभीर हुए। उन्होंने धीरे से कहा, यह शक्ति अब मेरे नियंत्रण से भी परे जा चुकी है। लेकिन शिव अभी हार मानने वाले नहीं थे। अब समय था उनके दूसरे और सबसे भयंकर अस्त्र का, पाशुपत ज्योति। लेकिन जब यह अस्त्र देवी के सामने पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं शिव ने भी नहीं की थी और यही घटना पूरे ब्रह्मांड को प्रलय के और करीब ले आई। महादेव अब पूरी गंभीरता में थे। उन्होंने अपना हृदय चक्र को जागृत किया और तभी उनके भीतर से एक दिव्य नीली ज्योति प्रकट हुई। ये थी पाशुपत ज्योति। कहते हैं इसका तेज ऐसा था मानो आकाश में लाखों सूर्य एक साथ उदित हो गए। वह ज्योति एक विशाल भंवर बनकर देवी भूतेश्वरी की ओर बढ़ी। प्रकाश का पिंजरा उन्हें घेरने लगा। देवता आशा से देखने लगे, शायद अब देवी शांत हो जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवी भूतेश्वरी ने अचानक जोर से हुंकार भरी और फिर वो बोली, यह शक्ति भी तो मेरी ही है। और पाशुपत ज्योति उल्टी दिशा में घूम गई। जो अस्त्र उन्हें रोकने गया था वो अब शिव की ओर लौट आया। देवताओं की सांसें थम गई क्योंकि अब देवी केवल उग्र नहीं थी, वो प्रलय बन चुकी थी। काशी का आकाश रक्त रंग में डूबा था। देवी का तांडव और तेज हो गया, धरती कांप रही थी। अब शिव समझ चुके थे यह युद्ध अस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। तब उन्होंने एक गहरी सांस ली, युद्ध का शोर त्याग दिया और शांत होकर बैठ गए। अब समय था उनके सबसे गुप्त अस्त्र का, एक ऐसा मंत्र जिसे न ब्रह्मा जानते थे, न विष्णु, न कोई देवता। यह था अद्वैत मंत्र, शिव और शक्ति के एकत्व का परम रहस्य। जब शिव ने उसका पहला अक्षर बोला तो अचानक कुछ बदल गया। देवी भूतेश्वरी का विराट शरीर कांपने लगा। उनकी हंसी पहली बार धीमी पड़ गई, भूत चीखने लगी। देवता हैरान थे क्योंकि यह वही शक्ति थी जो अब तक किसी से नहीं रुकी थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अद्वैत मंत्र का हर अक्षर देवी के अस्तित्व को बदलने वाला था। और अगले क्षण देवी के साथ जो हुआ वो देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठी। जैसे ही शिव ने दूसरा अक्षर उच्चारित किया, देवी भूतेश्वरी की हंसी एक दर्दनाक चीख में बदल गई। उनके नाक जैसे केस अचानक सिर हो गए, कपाल माला से खोपड़ियां टूट कर गिरने लगे। उनके शरीर पर काले धब्बे उभर आए, लेकिन उनकी आंखें की ज्वाला जब भी जल रही थी। फिर आया तीसरा अक्षर और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था।
देवी भूतेश्वरी रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की जगह रक्ताश्रु बहने लगे। तांडव थम गया। उन्होंने धीरे धीरे घुटने टेक दिए। पहली बार भय उस चेहरे पर दिखाई दिया जिससे स्वयं भय भी डरता था। और फिर शिव ने बोला, चौथा अक्षर। देवी का विशाल काला शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। वो अग्नि में बदलने लगा। उनका विराट रूप सिकुड़ने लगा और अंत में सिर्फ 7 रंगों की एक दिव्य ज्वाला रह गई। अब पूरा ब्रह्मांड शांत था। सभी की नजरें शिव पर थीं और तभी शिव ने अद्वैत मंत्र का अंतिम अक्षर बोला। उसी क्षण वह ज्वाला उड़कर सीधे आकर बैठ गई शिव की दाहिनी हथेली पर। लेकिन उस ज्वाला की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि शिव की हथेली लाल हो गई। फिर भी वो ज्वाला हंस रही थी और उसने कहा, मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ स्वामी, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हैं। महादेव की आंखों में उस समय युगों का दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, सृजन और संहार एक ही चक्र के 2 हिस्से हैं। जब शक्ति अनियंत्रित होकर सृष्टि को ही निगलने लगेगी तो उसका स्वयं में विलीन होना ही धर्म है। और अगले ही क्षण वो ज्वाला धीरे धीरे राख में बदलने लगी। लेकिन इस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इस घटना के बाद देवी भूतेश्वरी का नाम इतिहास से ही मिटा दिया गया। लेकिन क्यों और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इस कथा को हमेशा के लिए छिपा दिया गया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काशी में आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं? क्या उनका संबंध इसी गुप्त शक्ति से है? अपनी राय हमें कमेंट में दें। जब वो ज्वाला शिव की हथेली पर राख बनकर विलीन हुई, तभी धीरे धीरे आकाश का रंग बदलने लगा। लालिमा गायब हो गई। गंगा की धारा फिर शांत बहने लगी। रक्त की नदियां सूख गई। मणिकर्णिका घाट पर फिर वही शमशान का सन्नाटा लौट आया। काशी में फिर से शांति आ गई। देवता राहत की सांस लेने लगे। लेकिन इस घटना की कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि उस अनियंत्रित शक्ति को रोकने के लिए महादेव को अपनी एक कल्प जितनी तपस्या की शक्ति त्यागनी पड़ी। ये बलिदान इतना बड़ा था कि देवताओं ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि देवी भूतेश्वरी का नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई साधक अनजाने में भी इस प्रलयकाली शक्ति का आवाहन न कर बैठे। और यही कारण है कि आज इस देवी का उल्लेख न तो किसी बड़े ग्रंथ में मिलता है और न ही किसी मंदिर में। कहते हैं यह कथा आज भी केवल काशी की कुछ सकरी गलियों में कुछ गुप्त पंडितों की स्मृतियों में जिंदा है। वो इसे खुलकर नहीं बताते, क्योंकि उनका मानना है कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका ज्ञान भी सावधानी से दिया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि माँ अन्नपूर्णा के इस भयंकर स्वरूप का रहस्य सदियों तक छिपा रहा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में देवी भूतेश्वरी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया था? फिर वो शक्ति आज भी कहीं सृष्टि के संतुलन में छिपी हुई है? क्योंकि शिव और शक्ति का रहस्य कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। काशी के इस छिपे हुए दिव्य रहस्य को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह पौराणिक सत्य लुप्त न हो जाए। और सनातन धर्म की ऐसे ही अनसुनी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। हर हर महादेव।